हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। लेकिन आज मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है। हालांकि मैं अभी किचन के अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर ठंडा है। और चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हम मैनेज कर ही लेंगे। और आजकल आंखें पता नहीं क्यों मेरी सूजी सूजी सी हो रही हैं। तो चलो करती हूँ किचन में आकर के तैयारी खाना बनाने की। और मौसम जो है बारिश वाला है, यानी कि बारिश वाला मौसम ही नहीं है, रात भर बारिश भी हो चुकी है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब बूंदाबांदी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बूंदाबांदी पड़ ही रही है। तो यहाँ पर मम्मी जी ने कहा कि आज जो है दाल चावल ना बना करके पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही है। और थोड़ा सा पुलाव खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी जी ने भी काफ़ी टाइम से पुलाव नहीं खाया है। तो उन्होंने मुझे कह दिया है कि मेरे लिए पुलाव बना दे। तो यहाँ पर जो है मैं सारी सब्जियां कट कर रही हूँ। और मम्मी जी आ गई थी अपनी चाय लेने के लिए, क्योंकि मम्मी जी की ना इस फ्राई पैन में ना हमेशा चाय जो है पड़ी ही रहती है। और वो ना सुबह के टाइम पे 3-4 बारी तो चाय पी ही लेती है। और यहाँ पर मैं ना गाजर, शिमला मिर्च और आलू और गोभी, फुल गोभी जो होती है वो डाल रही हूँ। और उसके लिए मैंने सारी सब्जियां कटिंग करने के लिए रेडी कर दी हैं। और साथ में मैंने जो है फुल गोभी को कटिंग करके जो है बॉईल करने रख दिया। मैं फुल गोभी का यूज़ हमेशा बॉईल करके ही करती हूँ खाने में। और यहाँ पे मम्मी जी ने अपनी चाय ले ली थी और वो चली गई थी, और मैं यहाँ सब्जियाँ कटिंग कर रही हूँ। तो हम लोग जब किचन में होते हैं ना, तो सुबह के टाइम पे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि सुबह ही तो सारे मॉर्निंग। और वैसे भी यहाँ तो जो है सारा खाना एक साथ ही बनता है ना। मॉर्निंग में जब सब लोग घर पे होते हैं तो सब चीज़ एक साथ ही बन जाती है। तो यहाँ पर जो है बच्चे की भी छुट्टियाँ हैं और हस्बैंड भी हैं घर पे, तो सभी चीज़ें मतलब एक साथ ही बन रही हैं। कोई स्कूल जाने वाला होता है या फिर हस्बैंड ऑफिस जा रहे होते, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है रूटीन। लेकिन अभी जो है सब रूटीन एक जैसा ही हो रखा है। और सर्दियों का टाइम में दिन भी बहुत छोटे हो जाते हैं। और आज तो बारिश हो रही है अलग से, तो हमारा जो है पुलाव ही बन रहा है आज। और बाकी दिन तो दाल चावल बनता ही है। तो यहाँ पर जो है सब्जियाँ वगैरह तो मैंने कट कर ली थी, गाजर को भी कट कर लिया था, आलू भी कट कर लिया। और अभी जो है मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ, और टमाटर, और उसमें जो है हरी मिर्च भी मैंने कट कर दी है। चावल जो है मैंने धो करके रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है फटाफट से मैं तैयारी कर रही हूँ पुलाव चढ़ाने की। उसके लिए पहले प्रेशर कुकर को मैं ज़रूर एक बार धो लेती हूँ। आप लोगों को भी जब भी कभी आप खाना वाना बनाते हैं ना, तो हमेशा जो है पहले बर्तन को धो लेना चाहिए। भले ही वो पहले से धुला हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार उसको ज़रूर आपको पानी से थोड़ा सा छला देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने बनाने की तैयारी कर दी है पुलाव। और आज आपको मेरी आवाज़ बहुत डाउन लग रही होगी ना, क्योंकि आज जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए आवाज़ ऐसी हो जाती है। और रात का ना मतलब यही होता है, रात को आपको बिल्कुल साइलेंट मोड चाहिए होता है आपको वॉइस ओवर करने के लिए। इसलिए आप सबके सोने का इंतज़ार करते हैं, तब उसके बाद ही जो है अपना वॉइस ओवर करते हैं, इसलिए जो है थोड़ा देर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोया बड़ी का भी यूज़ किया, और बाकी सारी सब्जियाँ यहाँ पर मैंने डाल दी हैं। और फटाफट से जो है इनको फ्राई कर लूँगी मैं 2 से 3 मिनट तक। और जब ये 2 से 3 मिनट थोड़ा तेल में फ्राई हो जाएंगी ना, तो इनमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दिए मैंने। और इसको भी थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक चला लूँगी। और सारे मसाले इसमें जो है मैं ऐड कर लूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड करा था, उसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और जो है मम्मी जी ने तो सब्ज़ी मसाला भी रखा है, तो मैंने वो भी यूज़ कर लिया। और यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से घुमा करके 2-3 मिनट फिर से मसाले जो है भून लेंगे। और थोड़ा सा इसमें अजवाइन भी मैंने और ऊपर से ऐड कर दिया था। और जब मैं तड़का लगा रही थी तब मुझे याद नहीं आया था, तो मैंने अभी बाद में ही ऐड कर लिया। और यहाँ पर जो है मैंने इसमें भिगोए हुए चावल डाल दिए हैं वॉश करके। और फटाफट से जो है मैं यहाँ पर इसको अभी अच्छे से बना लूँगी। और चलो इसे घुमा फिरा के मतलब इनको सब मिक्स कर दिया है मैंने। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और हर जगह की ना आपको मसाले जो है डिफरेंट ही मिलेंगे, क्योंकि हर जगह मतलब हर घर में आपको एक जैसा डिफरेंट सामान मतलब एक जैसा सामान नहीं मिलता, हमेशा डिफरेंट ही मिलेगा खाना बनाने के लिए। अगर आपके घर में कुछ मसाले होंगे तो किसी और के घर में कुछ अलग मसाले होंगे, तो हर किसी के घर में अलग अलग मसालों का यूज़ होता है। और इन मसालों के जो है
कलर भी डिफरेंट ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है पुलाव तो हमारा बन गया था और मुझे अभी सिर्फ रोटी बनानी है, क्योंकि सब्ज़ी जो है हमारी रात की भी बची हुई है। तो मम्मी जी ने कहा कि सब्ज़ी बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी है उसे ही जो है यूज़ कर लेंगे अभी। और वैसे भी ना पुलाव बना है तो पुलाव के साथ तो वैसे सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, सब्ज़ी रोटी एक्स्ट्रा, तो मैं तो पुलाव ही खाती हूँ। और जो है रोटी मैंने फिर भी एक्स्ट्रा बना दी है, जिसको भी खानी होगी, मम्मी जी को और हस्बैंड को, क्योंकि वो लोग तो खा ही लेते हैं ना। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा रोटियाँ भी बना करके रख रही हूँ और चलो फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। और बड़ा मज़ा आता है जब रोटियाँ आपकी अच्छी फुली फुली सी बनती हैं। तो यहाँ पर जो है सारी रोटियाँ मैं फटाफट से बना ही रही थी और मेरा बेटा यहाँ पर आ गया है। और सच बताऊँ, वो ना हमेशा मॉर्निंग में जब उठ जाता है तो बस हमेशा मेरे पास आ जाता है, वो मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता। तो अभी तक तो वो सोया था, उठने के बाद मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा चलो आप यहाँ पर बैठो और मैं खाना लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुलाव में जो है हरा धनिया डाल दिया था और उसे मिक्स भी कर लिया। तो मैं प्लेट लगा रही हूँ मम्मी जी के लिए, तो सबसे पहले उन्हीं को दे देती हूँ और फिर हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आज गाजर और मूली दोनों काटी हुई है और मुझे ना काफ़ी ढूंढने के बाद जो है फ्रिज में एक मूली मिल ही गई थी और उसके साथ मैंने एक गाजर भी सैलेड के लिए जो है काट लिया था। और यहाँ पर जो है पत्ता गोभी की और गाजर की सब्ज़ी दोनों ही बची हुई थी, तो उन दोनों को मैंने गरम करके जो है प्लेट में सर्व कर दिया है और पुलाव भी रोटियों के साथ मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया है। तो चलिए ये वाली प्लेट जो है दे देती हूँ मम्मी जी को। उसके बाद जो है सब काम हो गए थे किचन के और मैं अब दिन में जो है अपने बेटे को उसका होमवर्क करा रही हूँ। कर्सिव राइटिंग में मेरा बेटा थोड़ा सा वीक है, अभी उसको उतनी अच्छी तरीके से जो है कर्सिव राइटिंग बनानी नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसके साथ बैठ कर के उसको बताती रहूँ। लेकिन वो भी बहुत ज़िद्दी है, बच्चों की तो हमेशा जिद होती है कि जैसा उनको बनाना होता है ना वो वैसा ही बनाते हैं। अगर आपने उनको बना करके दे भी दिया तो वो उसको फिर से मिटा मिटा के जो है कहते हैं कि नहीं मम्मा आपने गड़बड़ की है। तो यहाँ पर जो है मेरा बेटा बस अपना ही लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या करने में, और उसके पापा यहाँ जो है ब्लैंकेट के अंदर घुस करके अपना ही कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं और ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। तो उसके बाद बच्चों का तो अपना ही अलग मनोरंजन होता है। मतलब कि अब देखो मेरे बेटे का जो है ब्रश करने का टाइम अब हो रहा है, उसको पता नहीं क्या अभी मन किया कि मैं ब्रश करता हूँ। तो यहाँ पर वो अपनी टंग भी क्लीन कर रहा है और यहाँ पे अच्छे से ब्रश कर रहा है। देखो बच्चे भी ना जब उनका मूड होता है तो बहुत अच्छे से सभी चीज़ें कर लेते हैं, और कभी उनका मूड नहीं होगा तो कितना भी कोशिश करवा लो आप उनसे, उनके मन की तो बात ही निराली होती है। तो चलो यहाँ पर मेरा बेटा ब्रश कर ही रहा था, उसको मैं कह रही हूँ जाओ बाहर कुल्ला करके आओ। तो वो चला गया है सिंक के पास और यहाँ पर जो है मैं उसके लिए बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि उसने जो है पुलाव नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ। तो अपने बेटे के लिए तो मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे, और सच बताऊँ थोड़ा सा दिन भी हो ही चुका था उसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद ना, जब मैंने अपने बेटे को दे दिए थे तो मम्मी जी ने कहा कि हमारे लिए भी आज, मतलब मैंने ही उनको आइडिया दिया था कि दिन में अगर बारिश का मौसम रहा तो मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पर जो है आज ना बारिश का मौसम ही बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो पकौड़ियाँ तो बना ही लेते। तो यहाँ पर मैंने दिन में चाय पकौड़े का इंतज़ाम कर लिया है बढ़िया से, और बेटे को फ्रेंच फ्राइज़ तो दे ही दी थी, और यहाँ पर जो है फटाफट मैंने जो है पकौड़े भी तल लिए हैं और साथ में मैंने चाय भी रख दी है दूसरे साइड में। और यहाँ पे देखो कितने गर्मा गर्म पकोड़े जो है बन करके रेडी हो रहे हैं। और ऐसे बरसात के मौसम में आप पकोड़े नहीं खाओगे तो आपको लगेगा कहाँ से कि बरसात भी आई है। अगर बारिश है तो पकोड़ों का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं सभी पकोड़ों को जो है तल रही हूँ, और साथ में मम्मी जी लोगों के लिए भी जो है चाय पानी का बंदोबस्त कर रही हूँ। तो यहाँ पर फटाफट जो है दूसरी भरी के पकोड़े भी मैंने निकाल लिए हैं। और चलो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारे पकोड़े बने थे। यहाँ पर जो है मैं एक साथ ही डाल रही हूँ, और इसके बाद जो है मैं सोच रही थी कि अब ना इसको जो निकालने से पहले ही मैं पकोड़ों को एक बार जो है सर्व कर दूँगी, और उसके बाद ही जो है मैं पकोड़ों को निकालूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना अभी पकोड़े तल ही रहे हैं और थोड़े पकोड़े मैंने जो है सर्व कर दिए हैं। तो चलिए दे देती हूँ अपने हस्बैंड को, उन्हीं के लिए है ये थाली। और यहाँ पर जो है हम लोग निकल पड़े हैं काशीपुर के लिए। चाय पकोड़े हमारे हो गए थे, तो हम मम्मी जी हमें छोड़ने के लिए आ गई थी और हम
हम बस में बैठ गए ना, तो अब वो चली गई हैं। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने अपनी चिज्जी वगैरह भी ले ही ली थी और बस अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं काशीपुर की ओर और हम बस में ही गए हैं, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और बस का सफ़र भी अच्छा रहता है, क्योंकि बस के जो है खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। हालांकि जाते समय तो हम स्कूटी से गए थे, लेकिन स्कूटी ना मतलब ठंडा बहुत होता है उसमें, और आज तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर जो है हम बस से निकल पड़े थे काशीपुर की तरफ, और बढ़िया से यहाँ पे देखो कितना बढ़िया नज़ारा हो रहा है ना। कभी हम जब निकलते हैं सफ़र में तो कितना अच्छा लगता है, और ऐसे मौसम में तो सफ़र करना अच्छा भी लगता है। यहाँ पे हमने बस चेंज करके ऑटो रिक्शा ले ली थी, मतलब ये मिनी रिक्शा है। तो यहाँ पर मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा है इसको पकड़ के। तो घर पहुँचते ही मैंने यहाँ पर ये देखा, मेरे बेटे ने जब अपने लिए कुछ चीज़ें ली थी ना, तो उसमें इस तरह के जो ये है ग्लूकोज स्टिक्स है। यार इसको देख के तो मैं डर ही गई थी कि क्या हो गया, ये मेरे बेटे ने क्या ले लिया सिगरेट जैसा। लेकिन जब मैंने इसे टच किया ना, तो बिल्कुल चौक जैसा भारी हो रहा था। तो चलो ये ग्लूकोज और के शायद ग्लूकोज पावर के ना शायद ये कुछ स्टिक्स आते होंगे। तो चलो मैंने तो पहली बार ही देखे थे। उसके बाद मैंने एक पैकेट दूध भी लिया था, क्योंकि शाम को हमारा दूध वाला नहीं आता है। तो मैंने सोचा था कि ये दूध का पैकेट मैं लेकर के चलती हूँ, और साथ में मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ भी ले ली थी, क्योंकि घर में बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी। और जब आप इधर उधर जाते हो तो आपको वैसे भी सब्ज़ी नहीं रखते हो घर पे। तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा सबसे पहले दूध गर्म कर लेती हूँ और बाकी के काम उसके बाद करूँगी। तो यहाँ पर मैं ना दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। जब आप सफ़र से आते हो ना, तो आपकी क्या ही हालत हो जाती है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा लेट में पहुँची थी, और उसके बाद जो है यहाँ पर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि आपको ना मतलब यहाँ पर आके भी सब कुछ करना ही पड़ता है, और जो पेंडिंग काम होते हैं वो भी आपको करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा तो मैं अभी आज काम नहीं करूँगी, क्योंकि एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो मैंने अपने बेटे के लिए खाना वाना बनाना शुरू किया। उसको तो मैंने दे ही दिया था उसकी फेवरेट चीज़, और यहाँ पर मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी बनाने की। और सच में मैगी में तो वैसे मैं वेजिटेबल्स ऐड कर ही रही हूँ, लेकिन मेरा सच में दिल नहीं कर रहा है कुछ भी रोटी वगैरह बनाने का। तो मैंने सोचा थोड़ी सी जो है एक पैकेट मैगी ही बना ली जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स, गाजर, मटर और टमाटर, हरी मिर्च जो है डाल करके बढ़िया से मैगी बना ली है, और ये पे मैगी मैं बना रही हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, एक पैकेट मैगी है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरे लिए मैगी बन करके तैयार हो चुकी थी। तो चलो इसे अब इंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद जो है मुझे ना यहाँ पे ये बेडशीट है वो चेंज करनी थी, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो और काफ़ी दिन तक बेडशीट जो है धूल वगैरह से बेकार हो जाती है, तो आपको कहीं से भी आने के बाद जो ये सब चेंज करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पर जो है बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है और थकान भी इतनी ज़्यादा लग गई है, और बिना बेडशीट चेंज किए तो मुझे नींद आने वाली है नहीं। क्योंकि हम लोग मतलब लगा लो 3-4 दिन से तो यहाँ पर है ही नहीं, 4 दिन से तो है ही नहीं। तो 4 दिन की बेडशीट बिछाई हुई मैं, तो उसमें कितनी धूल हो गई होगी। तो इसीलिए कभी भी आप इधर से कहीं से भी आते हो तो आपको जो है बेडशीट हमेशा चेंज करनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी डस्ट बैठ जाती है कि सोते समय भी ना नाक वगैरह में घुसती है उसकी डस्ट। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट तो चेंज करी, और सच बताऊँ अभी तो ऐसा मन हो रहा है कि बस बिस्तर में लेटूं और सो जाऊं। और वॉइस ओवर करते हुए भी ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि इन सब काम को निपटाने के बाद जो है मैंने वो ये एडिटिंग की थी, तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।